सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी की जितनी सारे एमपी हुआ वो सीतामढ़ी का सबसे बड़ा वर्चस्व रखने वाले एमपी अगर हुआ तो पूर्व में हम आपको ले चलेंगे वो नवल किशोर राय हुआ। लेकिन उसके बाद का जितने सारे एमपी आया वो तो राजनीतिक चुनाव में आते ही हैं, लेकिन राजनीतिक चुनाव जैसे ही लहर समाप्त होता है उसी प्रकार से चले भी जाते हैं। लेकिन इस समय 2024 की लोकसभा के चुनाव को लेकर के फिर से जो है सीतामढ़ी में घमासान मच रहा है। दो प्रतिनिधियों के बीच में नीतीश कुमार के पार्टी को लेकर के टिकट के मामला को लेकर के जो है जो घमासान मच रहा है उसमें हमारे साथ बात करने के लिए उमेश जी है और हम बात करेंगे। उमेश जी, सीतामढ़ी को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? कि सीतामढ़ी में जितने भी एमपी आए, आज से बहुत नवल किशोर जी आए, सीताराम यादव आए, उसके बाद और भी कई नेता लोग आए एमपी के चुनाव में। पिंटू जी आए, कई लोग सीतामढ़ी जिला में आए और जीत कर गए। दोबारा कभी 5 साल तक वापस नहीं आते ये लोग जनता के बीच में। किसी के क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या योजना है, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पब्लिक के बीच में कभी आने की कोशिश कोई नहीं करता। इलेक्शन के दौर में आना शुरू होता है और जीतने के बाद तो 5 साल भूल ही जाओ कि किसी के यहाँ तो बच्चे किसी के नाम भी याद नहीं होता कि हमारे यहाँ के सांसद कौन है जी। बच्चे से आप पूछ लो, 10 साल के बच्चे को उसका एमपी के नाम ही याद नहीं, पता ही नहीं है कि कौन एमपी हमारे क्षेत्र के। नहीं, 10 साल तो आप तो बहुत छोटे बता दिए। मुझे लगता है कि 40-50 साल के लोगों को मालूम नहीं मालूम होगा। हम तो कहने वाले ही थे कि उसमें आपने पूछ लिया कि इस तरह की है कि लोग 40-50 साल के लोगों के पता नहीं है कि हमारे एमपी हमारे क्षेत्र के कौन है, क्योंकि मिलना जुलना नहीं होता, मुलाकात नहीं होता, क्षेत्र में कभी घूमते नहीं। हम तो कहते इस बार नया चेहरा, नवयुवक जो आएगा उसी को वोट मिलेगा, क्योंकि सबके जितने भी है लोग आया और गया, सबके जनता देख चुका है और जनता आप जो वोट करेगा इस बार बड़ी सोच समझ के करेगा। तो इसलिए करके कि नए चेहरा आएगा उसी का यहाँ जीत की सुनिश्चित होगा, लग रहा है सीतामढ़ी में इस बार। उमेश जी, यहाँ एक सीट पर पहले से देवेश चंद्र ठाकुर जी जो है बैठे हुए एमएलसी है। सुनील कुमार पिंटू जी को भी मौका मिल गया। क्या आपको लगता है कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम तो कहते हैं कि और गरीब परिवार के लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये सब पैसे वाले का मौका तो हमेशा मिलता रहेगा। पैसे वाले के तो उसको चुटकी की खेल है कि पार्टी से टिकट खरीद लेना, पार्टी से लड़ लेना, उसको तो चुटकी की खेल है। किसी गरीब अच्छे व्यक्ति से हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और गरीब परिवार की हो, उसको इलेक्शन में जिताया जाए और लाया जाए और उसको चुनाव 101% जनता जिता करके, क्योंकि गरीबों के दुख बुझा रहा है ना वो। आज करोड़ोंपति क्या गरीबों के दुख देखने गया? गरीबों के दुख जानने वाला तो जमीन से जुड़ा हुआ लोग चाहिए ना। आज जिसके पास 500 करोड़ रुपया पहले से पड़ा हुआ है वो एमपी बन गया तो वो गरीब के दुख जानेगा? किसी हाल में नहीं। उनको पता है कि गरीबों के दुख होता क्या है, तकलीफ होता क्या है। तो यहाँ तक गरीब जानते कि यहाँ पर एक शोषित वर्गीय दलित समाज के लोगों को टिकट मिले, लेकिन ऐसा मिलेगा ही नहीं। दूर दूर तो ऐसा नहीं है कि टिकट कोई देने वाला है दलित समाज के लोगों के। देखिए, टिकट हमेशा यहाँ जो है आरजेडी की ओर से यादव को मिलता है, नीतीश कुमार के ओर से बैस बनिया को मिलता है, या फिर बीजेपी के ओर से बैस बनिया को बाबर भूमियार को ही मिलता है। मतलब बड़े जाति को जो है मिलता है। लेकिन यहाँ चमार है, दुसाद है, धोबी है, मुसहर है, बहुत सारे कास्ट है जो बैकवर्ड में आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी जो है बहुत सारे जाति आती है, लेकिन उन लोगों को जो है टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पास कहा जाता है कि ना तुम्हारे पास लोकलिटी है, ना तुम्हारे पास पैसा है। सही बात है। अक्सर पैसों से टिकट मिलता है। बिल्कुल, पैसे हर एक पार्टियों में पैसे से टिकट मिलता है। पैसे पे पैसे ना खर्च, पार्टी के पैसे ना दो टिकट ना मिलेगा, चाहे वो जितने बड़ा तुरंत खान हो जाए। सभी पार्टी के यह हाल है। फ्री में कोई टिकट बांट नहीं रहा किसी के, सबके पैसे लगता है। तो आम जनता से सिर्फ वोट लेने के लिए ये सभी पार्टी जो है बने हुए हैं, लेकिन टिकट वही पैसे से बेचे जाएंगे। आपको लगता है कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर को अगर टिकट मिल रहा है तो किस प्रकार से और कैसा रहेगा? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट मिलेगा तो पैसे है उनके पास, शोहरत है, दबंगगिरी है,
सब कुछ हो सकता है। नहीं, पहले से एक सीट पर बैठे हुए, पहले से एक सीट पर बैठा हुआ है, दूसरा सीट आ जाएगा उसको तो ले और वाहवाही हो जाएगा, उनको कौन हरा सकता है? फिर तो जीतेगा, पैसे की कमी है नहीं, पैसे छीटेगा, ये है। फिर आम जनताओं पर क्या असर होगा? आम जनता पर असर होगा, पूर्व से जैसे लुटाते आ रहा है वैसे लूटते चला जाएगा, वो यही होगा। गरीब के उत्थान कभी होना ही नहीं है। गरीब कोई कहे कि सरकार के माध्यम से उत्थान हुआ, किसी गरीब का हुआ ही नहीं है। अब सर्वे करवाइए, देखवा लीजिए कि हर एक क्षेत्र में जा करके घूम के देखें कि गरीबों के वो काम हुआ है विधायक जी के यहाँ, या चाहे एमपी साहब के यहाँ, या किसी मंत्रालय से, या ब्लॉक में चले जाइए, किसी ब्लॉक में बिहार के बगैर रिश्वत के या बगैर पैसे के कोई काम हो रहा है। मुखिया के यहाँ जाइए, इंदिरा आवास पास कराने तो 25-30 हज़ार रुपया मांगता है। तो ये सब भ्रष्टाचार है कि क्या है? भ्रष्टाचार की अगर सवाल अगर उठता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा आता है। लेकिन यहाँ एमएलसी रहते हुए भी, एमपी रहते हुए भी लोग उनको बार बार जो है चेहरा देखा है, बार बार मौका दे करके भी देखा गया है। लेकिन क्या नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव या बीजेपी सिर्फ पैसों वाले की टिकट देंगे, ये कह पाना मुश्किल है। अगर टिकट मिलना है तो गरीब को क्यों नहीं, दलित को क्यों नहीं, पिछड़ा आती पिछड़ों को टिकट क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे पर ही अगर टिकट बेचना है तो फिर किस बात के लोकतंत्र से उठ लेना है? ये बहुत बड़ी सवाल उठता है। लेकिन आप बताइए, इतने 2-4 एमपी रहे हैं सीतामढ़ी में, लेकिन अब तक ओवर ब्रिज जो है उसी तरह लटका हुआ है जैसे पहले लटका हुआ था। वो तो एमपी सबकी कमी है, सरकार की कमी, जो अपना फंड नहीं ला पाते, ठीक से धराल पर काम नहीं करा पाते हैं, वो तो एमपी सबकी कमी है। योजना लगाया आ गया, उसको काम ना कराना, वो तो एमपी सबकी कमी है ना सबके, कि कितने साल में कौन सी प्रोजेक्ट पर काम कराना है। जीत के आ गए, कान में तेल धर के सो गए, बस कमीशन मिल रहा है, कहीं काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको क्या फर्क पड़ना है। अब जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर गरीब आदमी को अगर आप चाहते हैं कि वो अमीर बने, गरीब आदमी की आवाज़ अगर संसद तक पहुँचे, गरीब आदमी की आवाज़ अगर पार्लियामेंट तक अगर पहुँचे, तो दलितों में जो है आपको टिकट देना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि दलित जो है टिकट के लायक है, एमपी के लायक है? बहुत सारा दलित है जी, आप इतिहास उठा के देखिए कि दलित है कि नहीं है जी। लेकिन दलित के तो दिया ही नहीं जाता है, वो क्या करेगा बेचारा? दलित तो उस काबिल है कि ऐसा थोड़ी कि बिहार में, अच्छा पूरे देश में दलित अनपढ़ ही गवार है, ऐसा तो नहीं है। अगर सीतामढ़ी की हम बात अगर सीतामढ़ी में बहुत ऐसा दलित है कि जिसका कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पोस्ट पर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं कि वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनको टिकट मिलेगा तब न, क्योंकि टिकट के जो पकड़ के रखा हुआ है वो बाहुबली रखा हुआ है, वो उसको घुस नहीं दिया जाएगा वहाँ, और उसको टिकट अप्रोच करने वाला कोई नहीं है दलित के। अगर मान लिया जाए कि दलित को अगर टिकट मिल जाता है तो उसके पास लोकलिटी है नहीं, उसके पास पैसे है नहीं, कैसे चुनाव करेंगे? देखिए, दलित एक गरीब की उठाना चुटकियों के काम है लोगों के, समाज के, और सरकार चाहे तो उसको चुटकियों में उठा लेगा। आप मोदी जी है, किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में जिसको भीख मांग के खा रहा, उसको सर पर उनको एक बार हाथ रख दे, वो देखिए क्या हो जाता है। क्या कहते हैं, तेजस्वी जी है, ये कर दे किसी दलित के, या नीतीश जी है, किसी दलित के टिकट ऑफर कर दे कि हम